हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले ये टॉप देख लो। इस टॉप को देख के यकीन हो रहा है आप लोगों को कि ये मेरे को पहले एक टाइम पे बिल्कुल सही आता था और खुला खुला आता था। मैं इतनी पतली थी विहान होने से पहले। मैं ये पहनना था मैंने टॉप और ये मेरे को सही आ रहा था और ये भी मेरे को सही आता था। जब मेरा वजन 65-66 के अराउंड था ना, तो ये मेरे को एकदम खुला खुला आता था। आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने आई थिंक ये जब विहान 2 साल का था ना, तो शायद हमारी फैमिली में एक शादी थी, तब मैंने वहाँ पर एक फंक्शन में वियर किया था और ये बहुत लूज आ रहा था मुझे। और अब तो मुझे लगता है आएगा भी नहीं, क्योंकि देखो ना कितना ज़्यादा इसका कमर कितना पतला सा है और मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तो देखो बात यह है कि मेरा ये यूट्यूब पे काम है, तो चाहे मैं अच्छी दिख रही हूँ, चाहे मैं मोटी हो गई हूँ, चाहे मैं मेरा चेहरा अजीब सा हो गया हो, कैसा भी हो गया हो, मतलब लेकिन मेरा ये काम है, मेरे को तो फिर भी करना ही है। मेरे को वीडियो बनानी है। मुझे इतना सेल्फ कॉन्शियस, देखो यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनाते हैं ना, उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे हो जाते हैं ना कि नहीं हम अच्छे लगेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए कि देखो लुक्स तो ऐसी है, कभी डाउन कभी अच्छी, मतलब बनती बिगड़ती रहती है। अब मैं 60 किलो की थी तो मेरा फेस भी अच्छा लगता था उस हिसाब से, क्योंकि चेहरे की होता है ना कि बनावट। और ये देखो ये फट गया था, एक दिन मैंने पहना था, तब से ऐसे का ऐसा रखा है मेरा 1 साल से। और ये सूट मैं पहन लेती थी, जैसे फैमिली में कोई फंक्शन होते थे ना, या कहीं हमें जाना होता था पार्टी फंक्शन में, तो मैं ये पहन लेती थी। बट इसको मैं ठीक करवाऊंगी। ये देखो ना, बस मेरा काम ऐसे ही पड़ा रहता है। एक बार कोई चीज़ ऐसे ख़राब हो गई तो वो ऐसी की ऐसी अलमारी में पड़ी रहती है। और ये सूट मेरा सही था, इसको मैं पक्का काम करवाऊंगी। और चलो मैं ना पहले इसको ना स्लैब को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बर्तन धोऊंगी ना तो बर्तन सही से जमा दूंगी। तो मैं इस स्लैब को ना दिन में 4 से 5 बार, जब भी खाना बनता है ना उसके बाद मैं एक बार अच्छे से गीले कपड़े से ना इसको पूरा साफ कर देती हूँ। फिर ठीक रहता है। देखो आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि निधि ये डब्बे एक्स्ट्रा फेंक दो, तो देखो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें घी के डब्बे हैं और घी का मैं जो घी मंगवाती हूँ ना वो आता है कांच के डब्बे में। और वो डब्बे इतने अच्छे हैं ना कांच के, मेरे पास 3-4 इकट्ठे हो गए हैं खाली एकदम। और फेंकने का इसलिए मन नहीं कर रहा क्योंकि जब बाजार से हम खरीदने जाते हैं ना, ये कांच वाले जो डब्बे होते हैं, ये एक पीस 100 रुपये से कम का नहीं मिलता। तो बस इसीलिए थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है सामान मेरा। मतलब मन में ही हो जाता है कि यार क्या पता कुछ काम आ जाएंगे डब्बे, है ना, इनमें कुछ सामान भर लेंगे। तो इस चक्कर में ना चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं घर में बहुत। तो मैं यही कह रही थी कि देखो यूट्यूब पे जो मेरा काम है ना, उसमें मेरे को ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि यार अगर मैं यूँ सोचूँ ना कि हाय मेरे को, मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरे को तो वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए, लोग मेरे को कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे कि हाय निधि तो इतनी मोटी हो गई, पहले तो एकदम पतली थी। हाँ बोल विहान। तो ये देखो जी, घर के काम करते करते चलो थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं इस थंबनेल के बारे में चलो बात कर लेती हूँ, भाभी के बारे में। तो देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरी जो पहले वाली बड़ी भाभी थी, याद होगा, मतलब आपको पता है कि मेरे भाई की सेकंड मैरिज है। तो फर्स्ट मैरिज जो मतलब थी, यहाँ मैं दूध लेने आई हूँ, तो वो जो भाभी थी ना, मतलब इससे पहले वाली, उनके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा बॉन्ड कैसा था। उनके साथ जो मेरा बॉन्ड था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था, दोस्त की तरह जो था ना। मतलब क्योंकि देखो हमारे घर में वो पहली भाभी आई थी, तो मेरे को भी बड़ा चाव था उस टाइम कि मेरी मतलब भाभी हो। सबको होता है ना कि एक मतलब हाय मेरी भाभी आएगी भाभी आएगी, तो वो चाव मुझे बहुत ज़्यादा था उस टाइम। और मैं भी छोटी उम्र की थी उस टाइम, इतनी बड़ी नहीं थी, और वो भी इतनी उम्र की नहीं थी। मेरे ख्याल से वो आई थी शायद 27 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और मैं उनसे 3-4 साल छोटी थी उम्र में। तो मेरा वो टाइम था उस टाइम, जैसे होता नहीं कॉलेज टाइम निकला था, नौकरी करनी थी, ऐसे था। तो एक होता नहीं है वैसा, अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा। इवन जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी के बाद भी उनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा था। मेरा बॉन्ड खराब करा था मेरी सास ने, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और उनके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। जो भी मेरे साथ उस टाइम चल रहा था ना नजफगढ़ में, जो भी चीज़ें थी वो भी मैं उनके साथ शेयर करती थी कि हाँ भाई मेरे को ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरी सास पसंद नहीं करती थी मेरी भाभी से, जब मैं फ़ोन पे बात करती थी तो वो झगड़े करती थी मेरे साथ। मैं सच्ची बता रही हूँ जो बात है आज। तो वो कलेश मचाती थी घर में और ज़्यादा।
और वो पता है क्या करती थी, सनी को जाके बोलती थी कि ना इसकी भाभी भड़काती है इसको, तो इसकी भाभी करवा रही है सारा, मतलब करवाती तो खुद थी, सारे लड़ाई झगड़े की जड़ तो वो खुद ही थी, करवाती थी बैठ के, और नाम मेरी बड़ी भाभी का लगा देती थी उस टाइम जो भाभी थी। तो वो बल्कि अच्छी थी, मतलब मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं उनके साथ अच्छी इमोशनली अटैच थी, लेकिन हमारी जो थी ना, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, काफ़ी अच्छी, लेकिन वो ख़राब हुई पता है कब? जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई बहुत ज़्यादा, बीच में होता है ना कि एक तरफ तो मेरी सास ऐसे मतलब बीच में मतलब आग लगाने के लिए बैठी, वो मेरे को मतलब फ़ोन भी आ जाता था ना, मतलब सच्ची बताऊं, मतलब उनसे मतलब मेरा अच्छा बॉन्ड था उनका उनके साथ, लेकिन मेरी जैसे बात भी मैं उनसे करती थी ना, तो मेरी सास ना कलेश मचा देती थी घर में, मैं साफ बोलती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने भी थोड़ा सा ना मतलब बातचीत कम कर दी थी। होता नहीं है कि घर की शांति के लिए इंसान क्या करता है, थोड़ा सा होता है ना कि फैमिली में कि यार छोड़ क्यों लड़ाई झगड़े करने, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखो राजमा चावल खाएंगे हम लोग, अभी गर्म कर रही हूँ, कॉफ़ी बनाऊंगी। और उसके बाद आगे की मिसअंडरस्टैंडिंग एक हो गई थी कि मैंने उन्हीं के ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया था, तो उनके ऑफिस में काम मैंने कुछ ही टाइम किया था, ज़्यादा दिन नहीं किए थे, तो वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो ढंग से क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि पता नहीं सामने बात करो तो वो क्लियर हो जाती, लेकिन वो उस टाइम नहीं हुई। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई, और फिर ऊपर से फिर सनी की भी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी, आप लोगों को पता है उनकी किडनी की बीमारी थी, ऊपर से फिर अगर मैं उनसे बात करती तो फिर वही है, मेरी सास मेरे साथ कलेश मचाती, और फिर सनी के टेंशन होती, पहले ही वो बीमार चल रहे थे उस टाइम, आपको पता है बीपी का उनको वैसी प्रॉब्लम था। तो उनकी हालत को देख के ना मैं भी थोड़ी सी, और वो भी अपने आप ही, हम थोड़ी ना कहते नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं था कुछ भी, बस अपना अपना गैप सा मेंटेन कर लिया था हम लोगों ने, सिर्फ इसलिए घर की शांति के लिए कि यार होता नहीं है कि साइलेंटली थोड़ा थोड़ा मतलब दूरी हो गई थी मतलब हमारे बीच, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी दूरी मतलब उस टाइम इतनी कोई थी, मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी जो मतलब वो था ना, जो मतलब बॉन्ड खराब हुआ वो हुआ सनी के जाने के बाद, क्योंकि सनी के जाने के बाद देखो मेरी उम्मीदें वहाँ से कुछ और थी, मतलब मुझे चाहिए था बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट, और वहाँ से मतलब वो इमोशनल सपोर्ट मुझे उस टाइम नहीं मिला, ठीक है, तो बस वहाँ से दूरियाँ बढ़ गई थी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट हुई थी उस टाइम। क्योंकि देखो उस टाइम क्या होता है ना कि कोई छोटी छोटी बातें भी बुरी लगने लग जाती हैं, और वहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही थी, वो कर रही थी, पता है जब मेरा हस्बैंड की डेथ हुई ना, वो मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आई थी, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे मतलब कपड़े भी लेकर आई थी शॉपिंग करके, मतलब कि बच्चे के लिए कर रही थी, खाना भी एक बार ऑर्डर करके भेजा था मेरे लिए, मतलब कर तो रही थी। लेकिन पता है क्या था कि मैं भी उस टाइम मूड ख़राब, टेंशन जो होता है ना कि इस तरीके की चीज़ों में थी बहुत ज़्यादा। और चीज़ें क्या होता है ना कि मतलब हो गई, मतलब कहते हैं ना कि जब समय ख़राब चल रहा होता है, टाइम ख़राब चल रहा होता है, तो मतलब छोटी छोटी बातें पिंच हो जाती हैं, कोई गुस्से में कुछ कह दे, हम कुछ कह दे, तो इस तरीके से चीज़ें ख़राब हो रखी थी। और मैं भी पता दूसरे ही जोन में थी, मैं उस जोन में थी ही नहीं, जो एक होता नहीं कि नॉर्मल इंसान की तरीके से माइंड आप सोचते हो, वैसा माइंडसेट मेरा भी नहीं था। मेरा भी मतलब ऐसे ही माइंड हो रखा था उस टाइम, सच्ची बोलूँ सनी के जाने के बाद मतलब माइंड होता नहीं है डिस्टर्ब सा हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा कई सालों तक उनसे कांटेक्ट नहीं था, ऊपर से पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग यूट्यूब की भी हो गई कि यूट्यूब पे ना मतलब होता नहीं कि हम ऐसे ना हर रिश्ते पे शक करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि यार क्या पता हमारी बारे में जो बातें हैं वो वहाँ से बाहर आ रही हैं या यहाँ से, मतलब हम शक नहीं करते यूट्यूब के चक्कर में भी कि यार क्या हो रहा है, तो ऐसे था। लेकिन मेरा पता है फिर मैं यूट्यूब पे आने लग गई ना, तो फिर मतलब हमारी मतलब बोलचाल कई सालों से थी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, हमारा एक टाइम पे बॉन्ड बहुत अच्छा था, बट उसके बाद कई साल हो गए थे मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी, मतलब कितने साल लगा लो, 3-4 सालों से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं थी। बस एक बार मैं मिली थी, जब याद होगा शिबू को लेने गई थी, तब भी मतलब नॉर्मल थोड़ी सी बात हुई थी, ज़्यादा नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से जैसे थोड़ी सी हाय हेलो टाइप वैसे बात हुई थी, पर इतनी मतलब बात नहीं हुई थी मेरी। क्योंकि पता नहीं कैसे मतलब हो जाता है ना चीज़ें, जब आपकी लाइफ में 10 चीज़ें ख़राब हो रही होती है ना, तो मतलब चीज़ें मतलब ख़राब हो जाती हैं, इस तरीके से था।
तो उसके बाद फिर एक दिन मतलब मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कुछ भी किसी चीज़ के बारे में। जैसे मेरे भाई का डाइवोर्स के बारे में भी मुझे नहीं पता था, मतलब हो भी गया था ना तलाक, मुझे बताया भी नहीं था फैमिली वालों ने। मुझे कई महीनों तक ये बात पता भी नहीं थी। मेरे को तो एक दिन मेरे फादर ने आके ये बात बताई, और जब मुझे बताई उसके ही कुछ दिन बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे कुछ ही दिन पहले ये बात पता चली थी, और मैं भी एकदम से शॉक हो गई थी, क्योंकि मेरे को कोई इस तरीके का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि मतलब इस तरीके की कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब इस तरीके फैमिली में मुझे नहीं पता था। बाकी मतलब ठीक, मतलब क्या बोलूँ यार, लाइफ ऐसी ही है। कुछ मतलब होता नहीं, हम नहीं सोचते कुछ चीज़ें मतलब इस तरीके से होती हैं वैसे होती हैं। लेकिन हाँ, ये देखो विहान की नोटबुक देख लो। लेकिन हाँ एक बार में जैसे, हाँ मेरे फैमिली में याद होगा करनाल में शादी हुई थी है ना, तो उसमें आए थे, मतलब भाभी आई थी, जो मतलब पहले वाली जो भाभी थी, उनके साथ उस टाइम बहुत अच्छे से बात हुई थी मेरी, बहुत अच्छे से उस टाइम बातचीत हुई थी। और मतलब शादी में हमने साथ बैठ के खाना भी खाया था रात के टाइम। तो उस टाइम तो मतलब ना, मतलब उनको मतलब देख के ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ना मतलब इनका डाइवोर्स भी हो जाएगा। कसम से बोल रही हूँ, इतनी अच्छी, मतलब सब अच्छा सही लग रहा था एकदम, मतलब ऐसे परफेक्ट ही लग रहा था देखने में। तो मतलब अच्छे से वो आई थी, मतलब बस मेरे को वही इमेज याद है आखिरी टाइम की, जो मतलब है, मतलब जो मेरे विहान के जो मतलब था ना, क्या करनाल में जब शादी में गए थे, विहान को लेके मैं गई थी, तब वो वहाँ आए थे। तो बस वही एक मतलब वो है ना कि आखिरी मुलाकात लगा लो जो मतलब मेरी थी। उसके बाद तो देख लो कितने साल हो गए, मैं मिली भी नहीं हूँ। क्योंकि अब तो कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 2 साल का था विहान में तभी मिली थी, और अब 6 साल का, 4 साल हो गए मैं नहीं मिली, मेरे ख्याल से नहीं, 4 साल से मैं नहीं मिली हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बीच में मेरे को याद भी नहीं है, देखो देहरादून में गई थी, बाद में गई थी या पहले, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं मिली नहीं। हाँ मेरी फ़ोन पे 1-2 बार बात हुई थी जब एक्सीडेंट हो रखा था। उसके बाद नहीं, फ़ोन पे भी फिर काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया, फिर मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं हुई है। उस टाइम हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था देहरादून में कि आइयो मिल के जाइयो, मतलब ऐसे, मतलब इधर इधर आइयो, कभी मिलियो मतलब मेरे से। तो उस टाइम मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बस वैसे ही, फिर वही है ना कि उधर से उन्होंने बोल दिया कि तुझे बात नहीं करनी ऐसे वैसे। तो फिर मैंने बात नहीं करी। उसके बाद मेरा 1-1.5 साल हो गया, मेरा उनसे कोई मतलब कांटेक्ट है ही नहीं। फिर मैंने, पता है काफ़ी टाइम तो मेरा नंबर भी सच कहूँ बंद पड़ा था। मैं क्योंकि मेरे पास ना इतने सारे कॉल्स आने लग गए थे, आप लोगों को पता ही है, मेरा नंबर ना सोशल मीडिया पे किसी ने डाल दिया था, तो इतने फ़ोन आने लग गए थे, तो मैंने आधे टाइम तो ना वो फ़ोन ही बंद कर दिया था। और फिर मैं भी अपनी लाइफ में सच बताऊं पिछले 2 साल से काफ़ी परेशान चल रही थी, आप लोगों को पता ही है। तो बस मेरा किसी के साथ भी फिर कांटेक्ट ही नहीं रहा। कितने साल हो गए, 2-3 साल हो गए, मेरी किसी से भी बोलचाल नहीं होती, ना कोई सहेली से, ना कोई फ्रेंड से, किसी से भी नहीं। मैं बस अपने घर में पड़ी रहती हूँ। चलो जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।